वियत् इकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दम् अयाज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामसूत्र बिन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रं वायुश्चाधरयुक्ततः विच्छेन्नवार्णकोर्णः स्यान्महानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज की अगली कड़ी में हम लोग थोड़ा सा ह्रींकार पर और थोड़ा सा नवार्ण मंत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नवरात्रि का शक्ति आराधना का बड़ा ही पावन पर्व चल रहा है और इसमें नवार्ण मंत्र का और भगवती दुर्गा की आराधना का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो हम थोड़ा सा मूल मंत्र जो श्री विद्या का मंत्र है, जो सप्तशती है, जो नवार्ण मंत्र है, इसके कुछ मूल तत्वों पर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सृष्टि विकास की प्रक्रिया में परमेश्वर की अव्यक्त शक्ति पहले व्यक्त होती है, फिर 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है अलग अलग रूप से, और फिर उसके बाद इन 3 गुणों के त्रिगुणात्मक प्रिज्म में जब ये पंच तन्मात्राओं की छाया पड़ती है तो वो इच्छा ज्ञान क्रिया से होते हुए गुजरते हुए पंचदश तत्वों के रूप में परिणत हो जाते हैं। और पंचदश तत्वों का पंच तत्व 3 त्रिगुण विभाग से पंचदश कलाएं हो जाती हैं, और उन्हीं पंचदश कलाओं को जो है वो रॉ मटेरियल बना के, उपादान कारण बना के पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। उसी से पंच ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, उसी से पंच कर्म इंद्रियां बनती हैं, उसी से अंतःकरण बनता है, उसी से प्राण बनता है, और उसी से ये स्थूलात्मक जगत भी जो है वो अस्तित्व में आता है। सबके मूल में वो 5 है। इन्हीं 15 के आधार पर 24 गण बनते हैं, और 24 ही वर्ण है गायत्री में। तो गायत्री, श्री विद्या और नवार्ण मंत्र ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि मूल में वही एक अव्यक्त सत्ता है। एकैव शक्ति ही परमेश्वरस्य, सप्तशती में आता है ना कि व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सा व्याप्त कृष्णम व्यवस्थिता सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी। आदि शक्ति कौन है? तो सप्तशती के हिसाब से उनको महालक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, और उनकी 2 अवस्थाएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त, जो हम लोग ओम ह्रीम श्रीम में कर रहे थे कि ओम तो परब्रह्म हो गया, उसकी व्यक्त और अव्यक्त एक ही शक्ति है जो कभी व्यक्त है कभी अव्यक्त है। अव्यक्त के रूप में वो ह्रींकारी है, व्यक्त के रूप में श्रींकारी है। उसी तत्व को जो है वो सप्तशती में कहा कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सा, व्यक्त और अव्यक्त, ह्रींकारी और श्रींकारी। तो ह्रीम बीज की बड़ी महत्ता है, और ह्रींकार के बारे में जो है वही देवी अथर्वशीर्ष में आता है कि वियत् इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो वियत् माने आकाश। आकाश क्या है? अनंत है, और अद्वय तत्व है। तो अनंत और अद्वय तत्व तो एक ही है, ब्रह्म है। आकाश भी ब्रह्मवत है, ब्रह्म ही है ना। गगनोपमोहम। तो आकाश तत्व जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आकाश अगर अनंत है और अनंत जो है वो परमेश्वर की संज्ञा है, तो
आकाश भी अनंत है। आकाश का मतलब कि आकाश के कई विभाग, ये बुद्धि का काम है ना, डाइसेक्ट करना, तो वो अलग अलग स्तर भेद कर देती है, उसमें भी विभाग बनाने लगती है। लेकिन ये सब काल्पनिक है? माया कल्पित देश काल कलना, है ना, या कहा कि दिक्काल भेद परिभावित तत्व जालम। दिक्काल भेद जो है ना, ये परिभावित है, ये वास्तविक नहीं है, बल्कि जैसे अक्षांश देशांतर करके कोई वास्तविक रेखा धरती में नहीं है, लेकिन हमने एक लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अक्षांश देशांतर की कल्पना कर रखा है। तो इस तरह से अक्षांश देशांतर के हिसाब से विभाग हो गया, है ना, देश का। तो क्या हुआ, इसी तरह से दिक्काल भेद परिभावित तत्व जालम, देश काल और वस्तु, इससे परिच्छिन्न करके हम संसार की रचना करते हैं, है ना। तो माया कल्पित देश काल कलना, देश और काल की कलना जो है वो माया कल्पित है। तो बात ये हो रही थी, वियत माने आकाश, तो आकाश तत्व है, और जैसे परमेश्वर के अंदर उसकी अपनी इच्छात्मिका शक्ति है, पराशक्ति है, परावाक है, तो उसी तरह से आकाश भी जो व्यापक है, विभु है, अनंत है, अद्वय है, तो उसके अंदर भी अपनी शक्ति है। वो शक्ति व्यक्त अवस्था में भी रहती है, अव्यक्त अवस्था में भी रहती है। जब अव्यक्त है तो आकाश एक है, और जब वही शक्ति व्यक्त होती है तो आकाश के विभाग पैदा करती है। तो कहीं चिदाकाश हो गया, तो कहीं दहराकाश हो गया, तो कहीं पे वो आके जो है वो भूताकाश हो जाएगा। तो इस तरह से आकाश में भी ग्रेडेशंस हो जाएंगे, है ना। तो वियत इकार संयुक्तम, इकार माने शक्ति का वाचक है, ई जो है शक्ति का वाचक है। तो वियत माने आकाश तत्व है, और इकार संयुक्त माने शक्ति संयुक्त वो आकाश तत्व है। वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम, ये अग्नि का माने जब क्रियाशीलता उसमें व्याप्त होती है, वो सृष्टोन्मुख होती है, तो उसमें प्रचंड क्रिया के फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु लसितम, और ह्रींकार है ना, तो ह है, र है, ई है, और बिंदी है ऊपर, तो उसी के बारे में ह माने आकाश, वियत हो गया, और ई की जो मात्रा है वो ईकार माने शक्ति का द्योतक हो गया। रकार जो उसमें है वो अग्नि तत्व हो गया, मतलब क्रिया की घोरता। जब क्रिया घोर रूपता को प्राप्त होगी तो वो अग्नि रूप में परिणत हो जाएगी। तो इस तरह से अग्नि का आविर्भाव होता है। तो वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम। अब उसी शक्ति का एक भाग जो है वो अग्नि हो गया, एक सोम हो गया, और अग्नि और सोम की क्रिया से ही जो है वो सृष्टि होती है। सोम के प्राधान्य में सृष्टि होगी, सोम और अग्नि के साम्य में स्थिति रहेगी, और अग्नि का प्राधान्य हो गया तो वो संहार की स्थिति होगी, लय की स्थिति होगी। तो ये सोम और अग्नि ये जो तत्व हो गए उसी में से, तो अग्नि जो है प्रकाश या ज्ञान या बोध का तत्व हो गया, और वो उपादान का हो गया सोम, और सोम और अग्नि की क्रिया के फलस्वरूप सृष्टि श्रवित होती है, नाद श्रवित होता है। तो वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम, ये जो ह्रींकार है, देवी का बीज है, यह ह्रींकार जो है वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो इसीलिए जो है ह्रींकार जो है नवार्ण मंत्र में भी आता, ऐं ह्रीं क्लीं, तो ह्रींकार यहाँ पर भी आ गया। और हमारे मूल मंत्र जो त्रैक्षरी मूल मंत्र है वो दीपन मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं। तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म की शक्ति हो गई अव्यक्त रूप में, और व्यक्त रूप में श्रीं हो गया। तो ह्रीं वहाँ पर भी है, ह्रीं यहाँ पर भी है। तो इस ह्रींकार की बहुत महत्ता है ना। आदि शंकर ने कहा कि ह्रीं ह्रीं इति प्रतिदिनम जपताम जनानाम किम नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे माला किरीट मदवारण माननीयान तान सेवते
मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी। तो ह्रींकार का जो निरंतर जप करता रहता है, तो इस ह्रींकार, चूंकि ये भगवती का नाम है, तो इसका महत्व इतना है कि उस बड़े बड़े देवता तक उनकी सेवा में लग जाते हैं। माला किरीट मदवारण माननीयान, माला और किरीट के मद से जो लोग एकदम से मदमस्त हो रहे, ऐसे माननीय लोग भी तान सेवते मधुमती स्वयं एव लक्ष्मी। तो स्वयं लक्ष्मी ही उसकी सेवा करती है। तो ये ह्रींकार की महत्ता है ना। ह्रींकार मेव तव नाम तदेव रूपम, ये भगवती का नाम भी है, भगवती का रूप भी है। बताया था ना कि एक कॉर्पोरियल बेस भी तैयार होता है, तो वही कॉर्पोरियल बेस रूप हो गया। नाम और रूप अलग नहीं है, एक साथ चलते हैं। एक तरफ से फोनीम का फोनोटिक्स होता है, दूसरी तरफ से कॉर्पोरियल बेस होता है। वर्ण होगा, कला होगी। वर्ण और कला पृथक नहीं हो सकते, वर्ण और कला एक साथ ही रहेंगे। माने कॉर्पोरियल बेस और फोनीम। ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए, उस आधार से ही ध्वनि उत्पन्न होगी। निराधार में ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ह्रींकारमेव तव नाम तदेव रूपम, त्वन्नाम सुंदरी सरोज निवास मूले, त्वत्तेजसा परिणतम वियदादिभूतम। त्वत्तेजसा परिणतम वियदादिभूतम। ये वियत आदि माने आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो पंचभूत है, ये पंचभूत कहाँ से पैदा होते हैं? तो तेजसा, भगवती के शरीर से जो दीप्ति निकल रही है, जो किरणें निकल रही हैं, जो प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं, वो तरंगे अपनी फ्रीक्वेंसी के कारण जो है वो तत्त तत्वों में परिणित होती हैं। त्वत्तेजसा परिणतम वियदादिभूतम, सौख्यम तनोतु सरसीरुह संभवादे। तो ये ह्रींकार की महत्ता है। ह्रींकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा। वेद जो है बताते हैं कि भगवती का नाम क्या है? ह्रींकार है। ह्रींकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा, मातस्त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे, यत् संस्मृतौ यम भटादि भयम विहाय, दिव्यंति नंदन बने सहलोकपालई। तो ये ह्रींकार की महत्ता। ह्रींकार मतलब क्या? ब्रह्म की जो आत्मशक्ति है, ब्रह्मात्म शक्तिम जगताम तुरीयातीतादिनाथाम परमाम तुरीयाम, वो जो ब्रह्म की ब्रह्मात्म शक्ति है वो ह्रींकारी शक्ति है। और ये ह्रींकारी ही समस्त सृष्टि के मूल में है, व्यक्त अथवा अव्यक्त, त्रिगुण साम्य अथवा त्रिगुण वैषम्य, सब में यही है। और त्रिगुण वैषम्य की स्थिति में इन्हीं की किरणों से 5 महाभूत पैदा हुए, उन्हीं से सृष्टि बनी, और उसी में भोक्ता और भोग्य का विभाग पैदा हुआ। तो ये ह्रींकार की महत्ता। ओम ह्रीं श्रीं, अब ये त्रिगुणात्मिका हो गई। और वही जो सप्तशती में चलता है, तो बताया ना, वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतया शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदम अया। अब इसके बाद नवार्ण मंत्र का देता है कि वांग माया ब्रह्मसूस तस्मात् षष्ठम वक्त, ये नवार्ण मंत्र का उद्धार है। वाग बीज, ऐंग जो है वो वाग बीज है, और ये वाग बीज ही जो है वो वहाँ के बाला त्रेक्षरी में भी आता है, ऐं क्लीं सौ, है ना। तो ह्रीम वहाँ से हो गया, ऐं यहाँ से हो गया, है ना। वांग माया, माया बीज माने ह्रींकार, वही ह्रींकार जिसकी चर्चा चल रही थी। ऐं ह्रीं क्लीं, क्लीं जो है काम बीज है, ये बाला में भी आएगा। ऐं क्लीं सौ, क्लीं वहाँ पर भी है, वही क्लीं यहाँ पे जो है नवार्ण मंत्र में गया है, ऐं ह्रीं क्लीं। तो वांग माया, माया बीज हो गया ह्रींकार, और ब्रह्मसूस तस्मात् षष्ठम वक्त समन्वितम, और क्लीं बीज काम बीज, काम बीज हो गया क्लीं, और ब्रह्मसूस तस्मात् षष्ठम वक्त, षष्ठ मतलब षष्ठ वर्ण जो है च है, षष्ठम वक्त समन्वितम आकार उसमें लगा हुआ है, चा षष्ठम वक्त समन्वितम सूर्यो वाम नेत्र,
यहाँ पे सूर्य जो है मकार के लिए, वामनेत्र उकार की मात्रा के लिए है। वामनेत्र संयुक्त अष्टात तृतीय का है ना, अष्टवर्ग में जो तृतीय वर्ग है, तो तृतीय वर्ग का जो आखिरी अक्षर, तो वो चामुंडायै मुंह हो गया और आधा अड़ हो गया। षष्ठम वक्त समन्वितम अर्धेन्दुलसितम नहीं वांगमाया ब्रह्मसूस तस्मात् षष्ठम वक्त समन्वितम सूर्यो वामसूत्र बिंदु संयुक्त अष्टात तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रम वायुश्चाधर युक्त। नारायणेन सम्मिश्रम यकार के लिए है, नारायण यकार का द्योतक है, वायु तत्व है, तो यकार वायुश्चाधर उस पर जो अय की मात्रा है, तो चामुंडायै वायुश्चाधर युक्त। तो तत्वों के विभाग के हिसाब से मंत्राक्षरों को बताया गया है कि किन अक्षरों के जप से कौन कौन से तत्व एक्टिवेट होते हैं और उससे सृष्टि में कौन सी घटना घटित होती है, कौन सा नया समायोजन प्रकटित होता है। सूर्यो वामसोत्र बिंदु संयुक्त अष्टात तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रम वायुश्चाधर युक्तता विच्चे नवार्ण कोर्ण, और लास्ट में आता है विच्चे है, विच धातु है विवेक के अर्थ। विच्चे नवार्ण कोर्ण स्यान महानंददायक हृत्पुंडरीक। अब देखिए इस मंत्र में नवार्ण का उद्धार करता है, लेकिन नवार्ण के उद्धार के बाद क्या कहता है, हृत्पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम वरदाभय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्तकामदुधाम भजे। तो यहाँ पे जो है वो भगवती त्रिपुर सुंदरी की, महात्रिपुर सुंदरी का, क्योंकि पाशांकुश धनुर्बाण धरा तो वही है, भगवती दुर्गा नहीं है पाशांकुश धनुर्बाण धरा। पाशांकुश धनुर्बाण धरा जो है भगवती महात्रिपुर सुंदरी है, महाषोडशी है ना। पाशांकुश धराम सौम्याम वरदा अभय हस्तकाम, अभय और वर मुद्रा को धारण करती है। पाशांकुश वराम सौम्याम वरदा अभय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्त काम दुगाम भजे। नमामि त्वं महादेवी महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति। तो ये हुआ, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको फिर हम यहीं पे विराम देते हैं, और इस सीरीज की अगली कड़ी में थोड़ा सा हम गायत्री मंत्र पे चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा जो है वो देवी अथर्वशीर्ष पर चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है आचार्य क्रम की और गुरु क्रम की साधना के ऊपर आएंगे, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।